सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एसपी एजुकेशन एंड ट्रिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हिंदी का लेसन नंबर 3 पद्य का पवन दूतिका। फ्रेंड्स, इसके जो कि कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो फ्रेंड्स, इससे जो कि हमारा 10 नंबर का सवाल जो कि एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है। इससे 10 नंबर का जो कि हमारा क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आता है, तो इसको हमको जो कि इसका जो कि व्याख्या संदर्भ प्रसंग सहित हमको करना पड़ता है। तो आज हम इसके संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या तीनों हम बहुत ही आसान तरीके से देखने वाले हैं। तो देखिए, इसमें अयोध्या सिंह हरिऔध जी ने इसमें क्या कहा है, पवन को दूत बनाया है। मतलब कि यहाँ पे देखिए, पवन दूतिका का अर्थ होता है कि पवन को दूत बनाया है। हरिऔध जी ने पवन को दूत बनाकर जो कि श्री कृष्ण के यहाँ भेजा है। मतलब कि इसमें जो कि प्रेम के बारे में बताया गया है, राधा जी और श्री कृष्ण के प्रेम के बारे में इसमें वर्णन किया गया है कि उनके विलाप में जो कि राधा जी क्या हो गए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें जो कि हमारा, अब इसमें हम इसको संदर्भ को देख लेते हैं, संदर्भ क्या होगा और इसका प्रसंग क्या होगा। तो देखिए, संदर्भ में क्या होगा कि प्रस्तुत पद्यांश। देखिए, हमारे पद्य है तो प्रस्तुत पद्यांश होगा। इसको आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। तो देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी के पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, या इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका संदर्भ, और ये हमेशा जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछता है, तो आप इसे कंठस्थ कर जाइएगा। तो अब इसके हम प्रसंग देख लेते हैं कि इसमें प्रसंग जो कि क्या है। तो देखिए, पवन दूतिका में जो कि इसका प्रसंग होगा कि जो राधा होती हैं उन्होंने जो कि पवन को अपना दूत बनाया है, ठीक है। पवन को अपना दूत बनाया है और अपने दुखों को श्री कृष्ण के यहाँ पहुँचाने के लिए पवन का जो कि दूत बनाया, पवन को दूत बनाकर जो कि श्री कृष्ण के यहाँ भेजा है, ठीक है। जैसे पोस्टमैन होता है, वैसे ही इन्होंने पवन को ही दूत बना दिया है, ठीक है। देखिए क्या गजब की जो कि इनकी प्रेम है कि इन्होंने पवन को ही दूत बना दिया है। तो देखिए, चलिए देखते हैं इसमें पहला जो हमारा पैराग्राफ है वो क्या है। चलिए, तो देखिए, बैठी खिन्ना एक दिवस गेह में अकेली, ठीक है। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। मतलब कि बैठी खिन्ना, ठीक है। इस एक एक वर्ड को देखने वाले हैं पूरा एकदम विस्तार से, वो भी बढ़िया तरीके से। देखिए, बैठी खिन्ना एक दिवस, मतलब कि बैठी मिस बैठी थी, खिन्ना मिस उदास होता है, ठीक है। खिन्ना मिस उदास, यक मिस एक, दिवस मिस दिन, वे गेह में थी अकेली। तो गेह मिस होता है घर और अकेले मिस अकेले। तो क्या हो जाएगा कि एक दिन राधिका, मतलब कि राधा जी घर में अकेली बैठी थी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे इसका जो कि अर्थ निकलता है कि एक दिन राधिका जी अपने घर में अकेली जो कि बैठी हुई थी, उदास अकेली हुई बैठी थी। तो इसका जो कि निकल गया पहले का, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है कि आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, ठीक है। आके आंसू दृग युगल मतलब होता है, दृग मिस नेत्र होता है, युगल मिस दोनों होता है। धरा को भिगोते मतलब कि धरती को भिगो रहे थे। इनके दोनों जो आंसू, दोनों आंखों में जो आंसू थे वो धरा को भिगो रहे थे। आंखें आंसू दृग युगल में धरा को भिगोते, मतलब कि दोनों आंखों में आंसू थी और वो जब गिर रही थी तो धरा उनकी जो कि भीग जा रही थी। धरा में पृथ्वी होता है, पृथ्वी जो कि भीग जा रही थी। उसके बाद देखते हैं, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को लेकर, ठीक है। प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, आई धीरे से इस सदन में, ठीक है। सदन में होता है घर, ठीक है। तो इस सदन में पुष्प सदगंध मतलब पुष्पों की सुगंध को लेकर, और ये प्रातः वाली सुपवन, प्रातः में सुबह में होता है, जो मॉर्निंग में हमारा होता है प्रातः, जो कि सुबह में हमको बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे प्रातः जो कि जो सुबह हवाएं चलती हैं वो बहुत ही मदमग्न होती हैं, ठीक है। तो सुपवन में होता है सुंदर पवन, ठीक है। सुंदर पवन में सुंदर जो कि वायु जो सुबह सुबह बहती है उसी को बोल रहा है यहाँ पे सुपवन। इसी काल से काल वातायनों से, वातायनों में होता है खिड़की,
मतलब कि विंडो खिड़की जो हमारी होती है उसको। तो देखिए, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को लेकर, मतलब कि सुबह प्रातः काल पुष्प की सुगंध को लेकर सुंदर हवाएं खिड़की से होते हुए हमारे जो कि घर में आई। ठीक है, तो पहले हम इसको देखेंगे कि प्रातः काल पुष्प की सुगंधित सुंदर पवन को लेकर, मतलब सुंदर वायु को लेकर वातायनों यानी खिड़की से होकर सदन यानी घर में प्रवेश किया आई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरे एक पैराग्राफ कंप्लीट। ठीक है, इसमें आपको कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर पूछिएगा। तो अब आगे देखते हैं। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो। तो अब देखिए इसमें क्या कहती हैं कि संतापों में दुख होता है। ठीक है, संतापों में दुख को विपुल बढ़ता देख। ठीक है, तो इसमें विपुल का अर्थ हो जाएगा बड़ी तेजी से। ठीक है, मतलब कि संतापों इनकी दुख को और बढ़ता देख के ये दुखिता होए। ठीक है, संतापों मतलब कि जैसे ही उनके ऊपर जो ये हवाएं थी उनके जो कि शरीर पर जब स्पर्श की तो उनका जो कि दुख हो गया विपुल में और बढ़ गया। ठीक है, बढ़ता देख के दुखिता हुए, और बढ़ता ही देख के वो और दुखी हो गई, मतलब कि राधा जी और दुखी हो गई। उसके बाद क्या बोली, धीरे बोली स दुख। ठीक है, उससे श्रीमती राधायो। धीरे बोली मतलब कि धीरे स्लोली पूरा बोली। ठीक है, स दुख सभी दुखों उससे श्रीमती राधायो। ठीक है, धीरे बोली स दुख श्रीमती राधायो, मतलब कि श्रीमती मतलब कि जो राधा जी हैं उससे जो वायु है उससे धीरे से बोली। ठीक है, उससे धीरे से बोली, दुखी होकर राधा जी ने वायु से धीरे से बोला। तो अब देखिए, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। तो प्यारी प्रातः पवन मतलब कि प्यारी में जो कि प्यारी, और प्रातः पवन में जो कि प्रातः काल की जो पवन है, हवा है, इतना मुझे क्यों है सताती, मतलब कि इतना मुझे क्यों सताती है। ठीक है, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। क्या तू भी कलुषित हो गई है काल की क्रूरता से, मतलब कि कलुषित मतलब होता है दूषित, और काल की क्रूरता से मतलब कि समय के फेर से। ठीक है, जैसे कि राधिका जी समय के फेर से जो कि श्री कृष्ण से बिछड़ चुके हैं, वैसे ही ये भी जो कि वायु को बोल रही हैं कि क्या तू भी दुखी मतलब कि कलुषित हो गई है, दूषित हो गई है काल की क्रूरता से, समय के फेर से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो कि दूसरा पैराग्राफ भी कंप्लीट। तो आगे चलते हैं। तो आगे है, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले। अब देखिए इनका जो कि प्रेम इतना अधिक है कि देखिए अब वो उनसे उनको भी जो कि बोल रहे हैं कि क्या तू भी काल की क्रूरता से जो कि कलुषित हो गई है, मतलब कि दूषित हो गई है। तो अब देखिए इसमें, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, मतलब कि मेरे प्यारे मतलब कि मेरे प्रिय प्यारे। यहाँ पे मेरे प्यारे का मतलब क्या है कि श्री कृष्ण को बोल रही हैं, राधा जी श्री कृष्ण को बोल रहे हैं कि मेरे प्यारे नौ जलद। ठीक है, नौ जलद मिस होता है बादल, से कंज से नेत्र वाले मतलब कि बादल जो होता है हमारा थोड़ा थोड़ा नीले कलर का होता है। ठीक है, से कंज मिस क्या होता है, कमल होता है। ठीक है, से नेत्र वाले कमल के जैसे समान नेत्र वाले, मतलब कि मेरे प्यारे जलद मिस होता है बादल, तथा कमल के नेत्र के समान वाले, जाके आयो न मधुबन से और न भेजा सदेशा। जाके आए न मधुबन मतलब कि होता है तुम मधुबन गए, मतलब कि जाके गए मतलब वहाँ पे चले गए, और आए भी न मधुबन से मतलब कि मधुबन से फिर वापस आए भी नहीं, और न भेजा कोई संदेशा, और कोई संदेशा भी न भेजा, ना ही कॉल किया ना ही कोई मैसेज किया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका यहाँ पे जो कि भाव निकल रहा है, और मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। मैं मतलब कि ये राधा जी को बोल रहे हैं अपने आप को कि मैं रो रो के प्रिय विरह, प्रिय मिस होता है यहाँ पे श्री कृष्ण को लिया गया है, श्री कृष्ण को बोल रहे हैं कि प्रिय, विरह मिस होता है दुख। ठीक है, दुख से बावली हो रही हूँ मतलब कि पागल हो रही हूँ, बावली हो रही हूँ। ठीक है, मैं रो रो कर आपके दुख में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे।
ठीक है। अब बोल रही हैं जो कि वायु से, हवा से, कि अब तू जा और मेरी दुख को श्याम को तू सुना दे, मतलब कि श्री कृष्ण को जाके अब मेरी व्यथाओं को, जो मेरा दुख है उसको जाके उनको सुना दे। तो अब देखते हैं आगे क्या बोलती हैं। तो चलिए देखें। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, ज्यों ही मेरा भवन, भवन में होता है घर, ठीक है। तो ज्यों ही मेरा घर आएगा, ठीक है, तज मिस तभी, तू अल्प आगे बढ़ेगी, तू कुछ दूर और आगे बढ़ना, ठीक है। जैसा ही मेरा घर आए तो तू कुछ और आगे बढ़ना, अल्प दूरी बढ़ना। शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, शोभा वाली मतलब होता है शोभा देने वाली, सुखद मिस होता है सुख, कितनी मंजू, ठीक है, मंजू कुंजे मिलेंगे, मंजू मिस होता है सुंदर, कुंजे मिस होता है जो कि बागीचा, ठीक है। शोभा वाली कितनी सुंदर बागीचे मिलेंगे, सुखद सुंदर बागीचे मिलेंगे, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। अब देखिए ये वो भी बता दे रही हैं कि मार्ग में आपको क्या क्या कठिनाइयाँ पड़ेंगी, बता रही हैं कि यहाँ पे प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे, मतलब कि मृदुल होता है मीठा, स्वर में होता है जो कि ध्वनि, प्यारी छाया, उनकी जो वहाँ की जो छाया होगी, बगीचे की जो छाया होगी वो तुम्हें मोह लेंगी, मतलब कि वो तुम्हारा अपने ध्वनि से, मतलब कि स्वर से तुझे मोह लेंगी, तो मोह लेंगी तुझे वे, तो मेरे तो भी मेरा दुख लख वहाँ न विश्राम लेना, ठीक है। तो अब देखिए आप क्या करेंगे कि ऐसा अगर वो करेंगी तो भी मेरे दुख को याद करते हुए तुम वहाँ पे विश्राम न करना, ठीक है, विश्राम मत लेना, वहाँ पे मेरी इस दुख को फिर याद करना और वहाँ पे विश्राम न लेना और आगे बढ़ते जाना, ठीक है। तो हमने देखिए इसमें, चूँकि इस वाले वीडियो में हमने यहाँ पे 1 2 3 4 पैराग्राफ हमने जो कि बढ़िया तरीके से पढ़ लिया है। अगर आपको इसमें कहीं भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स जो आगे का जो हमारा जो पैराग्राफ बचा हुआ है उसे हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए और इसको बढ़िया तरीके से जो कि पढ़ जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। तो फ्रेंड्स इसमें के और जो आगे के पैराग्राफ है उनको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम वीडियो को अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपको मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।